पप्पू धरी हमारे हे चंदन से या निकली है, ये स्वीकार करो, ये न बताओ अयोध्या से निकली है? और देखो तो राजकुमार, अच्छा तो ये सुन ले, अब क्या देख रहे हो, फिर कौन दांव लगा रहे हो, कैसे उछलने की कोशिश कर रहे हो? तो और देखो, चाहे जितनी इस धरा धाम पर गंगा आई तो कृपा हमारी है। भले ही हमारे पूर्वज कपिल मुनि रहे, उन्होंने श्राप दिया 60,000, वो लक्ष्मण के पुरखा रहे तो सब स्वाहा हो गए थे, तो कहे महाराज गुहार मानने लगे, उद्धार करो। तो फिर उन्होंने मार्ग बताया, जाओ तपस्या करो, जब तपस्या करोगे तब ये प्राप्त होगी। तभी कहा गया कि हे भय हारणी, हे भवतारिणी, शोक विनाशनी पावन गंगा। हे भय हारणी, हे भवतारिणी, शोक विनाशनी पावन गंगा। शंभु जटा में समाये रही, शुभदायनी मोक्ष प्रदायिनी गंगा। भागीरथी जननी जनकी, शुचि मंगल मोक्ष प्रदायिनी गंगा। कष्ट हरो दुख दूर करो, शुभदायिनी मंगल दायिनी गंगा। ऐसी वो गंगा है जो मंगल प्रदान करती। और सुनो, भगवान शंकर के छोटे पुत्र क्या नाम है भैया? गणेश जी। गणेश, वो क्या है? तो कहा वो भी मंगल, भगवान शंकर मंगल, उनके नाम पर मंगल, उनकी भभूति मंगल, उनकी जटाओं से निकली राजकुमार वो गंगा मंगल, और उनका जो और उनकी अर्धांगिनी मां पार्वती वो भी मंगल, और उनका छोटा पुत्र है गणेश। तभी कहा गया तो का मुद मंगल, तो का मोदक प्रिय, उनको मोदक प्रिय है। मुद मंगल दाता, मुद मंगल दाता है कौन? विघ्न विनायक गणेश। अविद्या वारिधि बुद्धि विधाता। फिर मैं कहता हूं राजकुमार, ये सब हमारे घर में है। चलो महाराज, आपने कहा कि गंगा कहां से निकली है, बोले बामन अवतार में। ये बामन कहां से निकले हैं? बिना राम सत्ता के स्वीकारे दुनिया की यात्रा करियो, कहीं कुछ बनने वाला। अच्छा, बामन स्वीकार है, नारायण स्वीकार है, पर राम स्वीकार। एक करधाली पढ़ूंगा, बहुत जानकार लोग, सुधी लोग, तीर्थ है ये कहां से निकले हैं सब? महाराज देखो, आपने कहा कि शंकर बाबा से कथा का जन्म है, हम पूछते हैं शंकर बाबा का जन्म कहां से? गंगा का जहां से जन्म है, उनका कहां से जन्म है? एक करधाली केवल पढ़ूंगा। क्या जी? कहो उपजाही, उपजाही माने पैदा होते हैं, सीधे सीधे है। उपजाही जासु अंसे ते नाना, बिल्कुल सीधे प्रहार है पंडित। उपजही जासु अंश ते नाना, कौन? बोले शंभू। भैया शंभू माने पक्का बता दो। शंभू बिरंची, बिरंची माने विष्णु भग। कहां से पैदा होते हैं? जय हो कहां? अब चलो छोड़ो, अब पहले शंकर बाबा के शरण में गए, फिर पार्वती शरण में गए, फिर गंगा जी की शरण में गए। गंगा निकली यहीं से है। फिर एक प्रमाण दे रहा हूं। नख निर्गता, नख निर्गता मुनिबंदिता। और जिस समय वो महापुरुष गंगा जी में पैर रखता है, अपना पहुंच गए होंगे। पद नख निरखे देव सरी हरे, कहां जाएंगे आप? चलो अच्छा, अब गणेश आ गए। बोले हमारे परिवार गणेश जी मंगल देने वाले हैं। देखो के शरण में जात। अब गणेश जी का आश्रय, गणेशो तुम्हारा रक्षा न करी। पूछो कहे कैसे तुम गणेशों के नहीं भय? आज याद आ रहे लक्ष्मण के साथ। बोले गणेश जी का देखते हो, गणेश जी तो तुम्हें कैसे फरसा उठाए हो और गणेश का दांते तोड़ डाले। अब इनके गणेश रक्षा करी न करी। अब बताया क्या? बोले गणेश क्या है? मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, विद्या बारिद बुद्धि
ये गणेश भी राम नाम के कारण है। गणेश अगर गणेश है तो राम जी के नाम के कारण। व्यास जी, नित्य आप रामचरितमानस का पाठ होता रहा और जब आप बैठते हैं व्यासपीठ पर तो नित्य रामचरितमानस की वंदना करते हैं कि नहीं करते हैं? तो रामचरितमानस की वंदना में रामचरितमानस का पहला सोरठा कौन पढ़ते हैं आप लोग? पहला सोरठा रामचरितमानस का पहला सोरठा तो आप जे ही सुमरत सिद्ध होय गणनायक करिवर बदन। क्या अर्थ है इसका? जे ही सुमरत, जिनका सुमरण करने से सिद्ध होय, सिद्ध हो जाते हैं। कौन? गणनायक करिवर बदन, जो गणों के नायक हैं, करिबर बदन है, अर्थात गणेश जी भी राम नाम का स्मरण करने से सिद्धि को प्राप्त हो जाते हैं। तो गणेश भी अगर हैं तो राम नाम के प्रभाव से हैं। प्रताप फिर मैं कहता हूं राजकुमार, तुमने कहा जय सुमिरत सिद्धि होय। रामचरितमानस का प्रथम सोरठा राजकुमार ने पढ़ा। अब मैं प्रथम श्लोक पढ़े दे रहा हूं। वहां क्या है? रामचरित है, लेकिन जो प्रथम श्लोक है वो है क्या? कहा वर्णा नाम अर्थ संघा नाम और रसा नाम छंद सामपी अमंगला नाम चकरतारा। मंगल करने वाले वंदे वाणी विनायक। राजकुमार, तो वही मंगल करने वाले हैं। तुमने कहा कि मंगल, अरे तुम गणपति के नहीं भय हो, दांत टोट डाले हो। अच्छा, हमारे घर में घुसे कोशिश ना करो, नहीं हम अयोध्या पहुंचेंगे तो हमारा समाप्त हो ही जाएगा, बांध लीजिए। तो राजकुमार फिर मैं कहता हूं, अरे मैंने देखिए, मैंने परश प्रहार किया, दांत टूटा, लेकिन उस टूटे हुए दांत से भी कल्याण किया गया। नाम क्या हो गया भैया? एक दंत। सभी जानते हैं एक दंत भगवान की। सुन लो राजकुमार, रुक जाओ। तो का वक्रतुंडाय विद्महे। आप सभी लोग सुन रहे हैं, भगवान परशुराम जी और भगवान लक्ष्मण जी के द्वारा गणेश जी के ऊपर चर्चा हो रही है। और हमारे रामू भैया गणेश जी के ही पूजन में, तुम इतना देर का है कि नहीं हो? हम 1 बजे के पहले बंदे ना करते। गणेश जी के पूजन में ये 500 मुद्राएं हमारे रामू भैया जो सरकार के विशेष कृपा पात्र रहे हैं, आपने 500 मुद्राएं भेंट की हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो राजकुमार, जिनके लिए कहा गया है एक दंतम चतुर्हस्तम पाशमम कुशधारिणम, ऐसे गणपति को मेरे द्वारा जब दांत तोड़ा गया, नाम एक दंत बन गया और लोग उसकी एक गायत्री बन गई। वो गायत्री भी मंगल करने वाली लगी। देखो पंडित, थोड़ी थोड़ी बातें करो, ज्यादा विस्तार की बात हो सकता नहीं। गणेश की गायत्री बन गई, तुम दांत तोड़ो तब, लेकिन आपने दांत तोड़ा कि नहीं तोड़ा, ये उनकी अपने राम नाम के प्रभाव से कहा हुआ कहा ना हुआ वो अलग बात है। अब देखिए जरा, फिर एक चौपाई पढ़ रहा हूं मैं। महिमा जासु जान गणराऊ। सब रामचरितमानस पढ़ते हैं। रामू भैया, महिमा जासु जान गणराऊ, तो प्रथम पूजियत नाम, वो नाम कौन है? ईमानदारी से बताओ, धर्म मंच के बीच में खड़े हो, कौन नाम है? राम नाम है। चलो अच्छा, छोड़ो इसको। तुम गणेश, आज गणेश की स्तुति कर रहे हो, तुम गणेशों के न भय हो। शंकर बाबा के धनुष के लिए लड़ रहे हो, तुम शंकरों बाबा के नहीं भय हो, तुम शंकरों बाबा का मारे हो। ऐसा कौन भक्त हुई कौन? और सुन, तुम महतारी के न भय हो। यहीं तक ध्यान दो। अच्छा छोड़ो, आइए जरा। इन्होंने कहा मैं पहला श्लोक पढ़ रहा हूं। पहला श्लोक, वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम चकरतारौ बंदे बानी। आइए जरा, मंगलाचरण का महाराज पहला श्लोक है। व्यास जी,
और इस पहले श्लोक में हम लोग जब जब कभी किसी की पूजा करते हैं, कोई शुभ काम करते हैं, तो सबसे पहले किसकी पूजा होती है? गणेश जी की। लेकिन इस श्लोक में मेरा अभी ध्यान गया, गणेश बाद में है, पहले तो सरस्वती है। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंद सामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे, तो वाणी माने सरस्वती और विनायक माने। भैया ये पहले से दूसरे में कैसे पहुंच गई? देखो सीधा सीधा। अच्छा तुम सरस्वती का ले जाओ, तुम सरस्वती पे ले लो। इस सरस्वती भी अगर सरस्वती है, खूब गणेश की स्तुति करो, शंकर बाबा की करो, सरस्वती का मनाओ। इस सरस्वती भी बिना राम के कुछ न करी है। ये सरस्वती गणेश भी राम नाम से, शंकर राम नाम से, पार्वती राम नाम से, भस्म राम नाम से, अब आई वाणी सरस्वती, तो सरस्वती भी राम नाम से। क्यों? ये सरस्वती है क्या? सरस्वती क्या है? तो सरस्वती है व्यास जी, सरस्वती क्या है? तो सरस्वती है महाराज क्या? सरस्वती है कठपुतली। सरस्वती क्या है? कठपुतली। शारदा क्या है? कहा शारद दारू नारी समय स्वामी। शारद क्या है? दारू नारी, दारू माने कठवा और नारी माने स्त्री। तो सरस्वती क्या है? कठवा की स्त्री अर्थात कठपुतली। आप लोगों ने कठपुतली का नाच देखा होगा। कठपुतली अपने पुरुषार्थ से नाचे थी का? धर दे किनारे में कठपुतली भरा नाचे। एक नचाने वाला सूत्रधार होता है जिसके हाथों में धागा होता है। तो सरस्वती आए तुम्हार कठपुतली और सूत्रधार कौन आए, बिना यहाँ के काम चलेगा नहीं। शारद दारू नारी सम स्वामी। आगे वाली भूल गए कैसी आए? कैसी आए? कैसी आए? पढ़ियो ना। शारद दारू नारी सम स्वामी और राम सूत्र धरे अंतरे यामी। राम सूत्र धरे। और सरस्वती को नचाने वाले सूत्रधार कौन है? कहा राम। तो बिना राम के संसार में कोई खेल बनने वाला नहीं। राम सूत्र धरे अंतरयामी। अच्छा ईमानदारी से इस चिंतन करिए, अगर बताने वाली वही सरस्वती की कृपा नहीं होगी तो क्या वो अंतर्यामी को कोई जान पाएगा? कोई उसकी कथा को भी समझ पाएगा? और कृपा नहीं अगर प्रवक्ता पर होगी तो क्या वो कथा सुना पाएगा? राजकुमार सरस्वती अपने आप पर श्रेष्ठ है, वैभवमयी है, शक्ति स्वरूपा है, जिनके लिए स्वयं कहा गया है कि बड़े बड़े आचार्य प्रवर जिस समय अगर परमात्मा की कथा का भी बखान करते हैं तो सर्वप्रथम सरस्वती माता को प्रणाम करते हैं, याचना करते हैं। और जिस समय याचना की गई तो कहा भगति है तू अब विधि भावन बिहाई। भक्त के लिए वही सरस्वती विधाता के भवन को भी छोड़ करके सुमिरत शारद। कब? जब सुमिरन करते हैं। सुमिरत शारद आवत धाई। तो राजकुमार वही सरस्वती बोलने की कला को प्रदान करते हैं। तभी कहा गया है वंदे वाणी विनायको। और भगवान गणेश बुद्धि प्रदान करने वाले हैं। तो राजकुमार ये सब अपने आप पर वैभवशाली है, अपने आप पर सब कुछ प्रदान करने वाले हैं। आपने करधाली पढ़ी रामचरितमानस की, आगे वाली नहीं पढ़े हो। कैसे? अगर वो पढ़ते हो तो फिर यहीं सरक जात हुआ। सरस्वती क्या है? तो पढ़ा इन्होंने कि भक्त हेत विधि भवन बिहाई और सुमिरत शारद आवत धाई माने दौड़ करके। सरस्वती का कोई स्मरण करता है तो सरस्वती दौड़ करके आती है। अच्छा दौड़ करके आ गई। कोई बहुत दूर से व्यक्ति दौड़ करके आया हो तो भैया शरीर में थकावट आएगी कि नहीं आएगी? और थका थकाया व्यक्ति आ जाए और उसे कह दो कि कुछ काम करो तो कही भैया थकावट बहुत है, पूरी ऊर्जा से वो काम। और सरस्वती ब्रह्मा के घर से दौड़ के आई है, थकी थकाई,
इनके थकावट कहाँ दूर हुई? यही के नीचे वाली पढ़ो जरा थोड़ी। जब थका थकाया व्यक्ति आता है, स्नान कर लेता है तो कहता है कि अब ऊर्जा आ गई, ये सब चकाचक हो गया, चैतन्यता आ गई। सरस्वती ब्रह्मा के घर से दौड़ करके आई है, तो इनको स्नान कहाँ कराया जाए? तो कहा रामचरित सर। कहा गुरुदेव कहाँ स्नान कराया जाएगा? बोले रामचरित सर। रामचरित रूपी सरोवर में बिना अनहेवाये, बिना स्नान कराए सो श्रम जाए न कोटि उपाय। और चलो सरस्वती आ गई, क्या चीज? वक्ता ने आवाहन किया सरस्वती का, सरस्वती आ गई। तो सरस्वती राम कथा में सहयोग करने के लिए आई थी, गुणानुवाद राम का सुनने के लिए आई थी। प्राय वक्ता करते क्या है? बैठते हैं राम कथा कहने के लिए, पर राम कथा नहीं सुना बताएं। जिनते कुछ मिले कहे उनके कथा सुनावो थी। अरुण कहांगे? भाग गए? तो भागे जाइए, जाना थे कि बहुत करारा प्रहार करेंगे। और ये हमारे श्री राजेंद्र द्विवेदी अट्टू बंसठी 100 मुद्राएं, श्री बीरू गुप्ता बंसठी 51 मुद्राएं, श्री मुन्ना दीक्षित बैरी सवाई 100 मुद्राएं, श्री जितेंद्र त्रिपाठी कल्याणपुर 100 मुद्राएं, श्री राजेश शुक्ला इटरा 100 मुद्राएं, श्री मुकेश शर्मा गुरसाहेगंज आपके लिए आपने श्री राम जी, श्री लक्ष्मण जी और श्री परशुराम जी के लिए 50-50 मुद्राएं समर्पित की हैं। और ये सूर्यभान जी त्रिवेदी दामोदर नगर कानपुर आपने 200 मुद्राएं, श्री प्रदीप कुमार जी तिवारी बिधनु 100 मुद्राएं, श्री शंभू बैरा आपने 20 मुद्राएं, श्री कमलेश जी रसूलाबाद 100 मुद्राएं, श्री कृपा शंकर जी पांडे प्रतापपुर तुमको आने लगे 100 लोग जाए लाग। और ये हमारे करंत्र मिश्रा पवन तो निकेतन बांधे यार हम लोगों के का। पुल सौर जिम सेंटर बैरी सवाई तिराहा आपकी ओर से 50 मुद्राएं। और चलिए महाराज देखिए कि इन्हें प्राकृत जनगुण गाना, सिरधुन गुरा लगत पछताना। सरस्वती भी पछताती हैं। सरस्वती वक्ता पर कृपा करती हैं तो जही पर कृपा करें जन जानी। राम जी जिस पर कृपा करते हैं तो कभी उरा अजिर नचावई बानी। बानी माने सरस्वती को राम जी नचाते हैं। इसलिए फिर कह रहा हूं, राम राम कहने से होते हैं राम, और मरा मरा कहने से होते हैं राम। पता नहीं कहां कहां होते हैं राम। आशा में भाषा में पर की परिभाषा में डूबती निराशा में घट घट में सोते हैं जगते हैं राम। पता नहीं कहां कहां। जाओ कहूँ पूजा पाठ करो, कथा बाचकी करो, कहाँ लोहा लंगर लादे घूम रहे हो। नहीं, जिस समय धनुष उठावेंगे तो दिखाई थोड़ा पड़ोगे तो सब भूल जाएगा, भाग जाओगे। मुनि जब धनुष संभालेंगे पड़ोगे व्यर्थ चक्कर में, धनुष सरकर उठा लेंगे। एक बात आपको बता दे, मरी रघुवंश अक्खर है नहीं वो देख तब सकते। तुम्हें क्या हो गया है अगर ते हिल जाते हो और जगत के वीर सिंहों को फरसा दिखाते हो। तोड़ा है ये बिना जाने बा के भक्तन का डांट। आज तन से भी लगाऊंगा धाड़ के कठोर गोज। आज ये छोट नित्या का बौडान प्राजन को ठान बुलाऊंगा। करण आज करनी ये मिथिलापति मेरी लिखाए। आज सगर धनुर्वेद कला तोड़ दिखलाऊंगा। तीना करूंगा सभा में पुकार कहो लिए अस्त्र शस्त्र परशुराम ही का। पंडित जी धनुष उठाने की बात कही, उठाया नहीं है। उठाने की बात कही तो ऐसे ठोंक ही रहे हो। तो समझो जब उठा ले समझ तो रहे क्या हो? होगा। और उठा के ले भी तो फिर ऐसे न ठुकियो, फिर ऐसे ठुकियो कि कहां फंस गए हम चक्कर में। चक्कर में करू लरी बो फानी बो समय बड़े को मुकाबला दशरथ के लाल से भाग जाइयो सीधे महेंद्राचल सूरत दिखाइयो रघुवंशी जब रण में लड़े काल से फरसा कुछ यही युद्ध के सब नियम है राजकुमार, व्यवस्थाएं हैं। तुम्हारे जैसे चले जाएंगे वहीं जहां रहते हो। ये तो टूटेगा और टोट डाले नहीं। और कई रह रहा है तोड़ने वाला अपराधी है, धनुष तोड़ने वाला अपराधी है। और जब तोड़ने वाला अपराधी है तो चाहे धनुष तोड़ने वाला हो चाहे तखत तोड़ने वाला हो, वह तो अपराधी है ही है।
और अभी पंडित जी धनुष टूटने पर हमारा तुम्हारा संवाद था, अब ये टूट गए है, आपका रामू भैया का संवाद शुरू हो जाएगा। हम किनारे लगे, पीलन के माँ उठे ना पिपीलिका सो पीलन के करे, पर्वत ना हिले दीपक की ज्योत सो, आज सूर्य ना बनी रहो तमरगी प्रकाश सो मेरे, विप्र के बुधारे धनुष्मान, पृथ्वी आकाश एक बात तुले हैं, फरसा दिखाओ कोप करी बार बार, हर रघुवंश सिंह के छौना, हर रमा हिले हैं। ये सर बंसलासो छतनासो छत्रबंडल को ये सोन भव की ये सरता भाव है, धार के घरोर को छोड़ने दे, दया का बहुदान न प्राजन को दान उलाऊ में, कठिनाट करने मिथिलापति ये मेरी लखाए, आज सकल धनुर्वेद कला परस कला पूर्ण कला व्यर्थ चक्कर में धनुष सर कर उठा लेंगे। एक बात आपको बता दे, मणि रघुवंश अक्खड़ है, तो मणि रघुवंश अक्खड़ है, नहीं वो नेक दब सकते जगत की इच्छा। तुम्हें क्या हो गया है, क्या हो गया है? देखो बोलती बंद है, अकड़ते ही जो जाते हो जगत के वीर सिंहों को मैंने फरसान नहीं गा तेरा बाल में क्षण भर में ये मजा चखा देता, अरमान मिटा लेता दिल से, तुम्हें धनुही की याद भुला देता, छीन लेता तुम्हारा धनुष्मान, आज करके ये घनघोर दिखा देता। अब बड़ों से कैसे बोला जाता है ये मैं तुमको समझा देता, सीधा मिथिला से अयोध्या की राह। अयोध्या की रास्ता तुम्हें मालूम है? अयोध्या के रास्ता, अयोध्या के रास्ता भूल गए हो, यही सब हम बता जा रहे हैं। अयोध्या कहाँ है? राम जी जहाँ है वही अयोध्या है, और जब वही वह रास्ता तो भूल गए हो, वह तो बता रहे हैं। चलिए छोड़िए सारी बातों को, आइए एक संदेशा इस मंच से देना है। बहुत राम विरोधी है व्यास जी, कोई कहता है राम एक बीमारी का नाम है, कोई कहता है राम काल्पनिक है, कोई कहता है राम का अस्तित्व नहीं है, राम की कोई सत्ता नहीं है। तो इस धर्म मंच से उन विधर्मियों के लिए एक संदेशा है मेरा, राम ही की ये भूमि चहु दिशो। महाराज बट देखो इतना गर्म बोले हो कि पसीना छूट पड़ो, हम क्या करें? अभी तो पसीने या छूटा है, थोड़ी देर में पता नहीं सांसों छूट जाती। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ये चरित्र करते करते, राम कथा कहते कहते, राम लीला करते करते हमारी सांस छूट जाए। हम भगवान से, उससे बड़ा भाग्यशाली कौन होगा? जन्म जन्म मुनि यतन कराही और अंतराम कहियावत। मरने का समय होता है, कहा जाता है कहो राम, तो अंतराम कहियावत निकलते नहीं है, और कहूं धोखे से अंतराम कही आवत नहीं। चरित्र जे गाँव लौट के न आवे, हरिपद पावे ते न परे, राम ही की ये भूमि चहु दिशो, याही से पुण्य प्रताप झरेंगे। चाचा राम ही का ही ये दिया जग में, जो विरोध कर रहे हैं वो खल नीच पतंगे की भांति जरेंगे, वो खल नीच पतंगे की भांति जरेंगे। माया के चक्कर में परी के, माया के चक्कर में परी के, कुबुद्धि में हुई के पाप करेंगे। और इस धर्म मंच से कह रहा हूं, राम से जो भी विरोध करें तो बुढ़ापे में आंधर हुई के मरेंगे। राम से जो भी विरोध करें बुढ़ापे में आंधरा हुई के मरे। चलिए लक्ष्मण कुमार ने कहा कि माया के चक्कर में पड़ गए। पहली बात तो ये देखो माया से तो हम कितना दूर है, 21 बार मार मार चलसा उड़ा दिया है, जो आया है सब दे दिया है। समझो, इसलिए माया से हम बहुत बिलग है राजकुमार। और तुमने कहा सांस हम चाहते हैं छूट जाए, वहां पहुंच जाए, और न पहुंचेगा तो पहुंचाने के लिए परशुराम आया तो है।
और जिसे पहुंचाएंगे तो वो भी पहुंचेगा। तो तात्पर्य है, राजकुमार तुमने कहा तो सी सब से कैसे है भूत भवन भगवान शंकर सी सब से बरदा बरदानी, जिनकी जटाओं में गंगा बरदायनी गंगा निवास करती है। सी सब से बरदा बरदानी, चढ़ो बरदा माने नंदी है, नंदी पर सवार करते हैं। चढ़ो बरदा धरन्यो बरदा है, धरन्यो माने अर्धांगिनी, जिनकी माँ पार्वती वो अर्धांगिनी भी बड़े बड़े वरों को भी प्रदान करने वाली है। चढ़ो बरदा धरन्यो बरदा है, ब्याली कपाली है ख्याली चहूं दिसी, अब भांग के टाटन के परदा है। राक शिरोमणि का कनिभाग, अगर कोई महाकंगालों का भी शिरोमणि महाकंगाल उनकी चरण शरण जाता है राजकुमार, तो धन धन भोलेनाथ तुम्हारे कौड़ी नहीं खजाने में, और 3 लोग अर्पित कर देते। ऐसे भोले बाबा है। राक शिरोमणि, अगर कोई कंगालों का शिरोमणि उनके चरण शरण हो जाए तो काका निभाग, उसके भाग खुल जाते हैं। बिलोकत लोकत को करदा है, केवल कृपा दृष्टि डालते हुए ही वो धन धान से परिपूर्ण हो जाता है। ऐसे हमारे आराध्य भगवान शंकर। आपने कहा माया से हम विरक्त हैं, 21 बार ब्राह्मणों को दान में दे दी। हम माया, जो ऐसा कहे समझो ज्यादा माया के चक्कर में है। और जिन भोले बाबा की बात करते हो, तुम तो शिष्य हो उनके, भक्त मान लो, बनावटी ही सही। अच्छा, लेकिन वो भोले बाबा नहीं माया से बच पाए। वो माया कैसी है? कहा शिव बिरंच कहूं, अरे हर रामू भैया की ओर से 500 मुद्राएं पुनः भगवान परशुराम जी और लक्ष्मण जी के बीच में जो संवाद, बड़ा रसिक संवाद चल रहा है, इससे प्रभावित होकर भेंट कर रहे हैं। बहुत बहुत ये रामू भैया कहा था, रामू भैया के पास पहुंच जाओ। बन बन दहु बाल रूप सोई राम, वही तो हम कही जा रहे हैं। उन्हें इनके कृपा मानत कहाँ है? महाराज, माया से शंकर बाबा नहीं बच पाए। शिव चतुरानन जा ही डिराही, तो अपर जीव के ही लेखे, शिव ब्रंच को मोहई को है बपुरा। बढ़िया छंद सुनाया आपने। क्या सरस्वती बैठी है कंठ में आपके, राम जी की कृपा से बैठ गए। हाँ, शिव कृपा है। चलो ठीक है, शिव कृपा। शिव जी के भीतर हम ही लोग आ बैठन, वहीं से कहा कि कर दो थोड़ी है। सुंदर सुखद सकल गुण राशि, ये दो बंधु शंभूर बसी है। महाराज को भरी है, जीवन की सच्चाई है ये महाकुंभ और ये तीर्थ स्थल। कैसा है ये जीवन? कहा को भरी है हरि के रीतये, चाचा को भरी है हरि के रीतये, ऋतवे पुनि को जही हरि भरी है। को भरी है हरि के रीतये, रीता माने खाली, को भरी है हरि के रीतये, जिसको परमात्मा ने खाली कर दिया है को भरी है। कोई पूरा कर सकता है? को भरी है हरि के रीतये, और ऋतवे पुनि को जही हरि भरी है। जिसको परमात्मा ने खाली कर दिया है उसे कोई पूरा कर नहीं सकता, और जिसको परमात्मा ने पूरा कर दिया है उसे कोई खाली कर नहीं सकता। को भरी है हरि के रीतये, ऋतवे पुनि को जही हरि भरी है। उठ पे तेही को
जेहि रामो थपे, उसको कोई उखाड़ सकता है जिसको स्थापित राम जी ने किया है। और थपी है तेही को जेहि हरि टरी है, जिसको राम जी ने स्थापित किया है उसे कोई उखाड़ नहीं सकता, और जिसको इन्होंने उखाड़ फेंका है उसे कोई स्थापित कर नहीं सकता। साथियों, हमारे जगदीश जी चौकीदार आपने 20 मुद्राएं भेंट की है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। तुलसी यह जान ही ये अपने सपने नहीं कालहू ते डरी है। व्यास जी, दो शब्द हैं, मया और कुमया। कुमया माने कृपा, मया माने कृपा। कुमया कछुहानी ना, संसारी लोग अगर अकृपा करें तो कछुहानी ना, परेशान न होना, तुम्हारा कुछ बिगड़ने वाला। कुमया कछुहानी ना औरन की, जो पे जान की नाथ मया करी है, जो पे जान की नाथ मया करी है। तुलसी यहु जान हिये अपने, है? तो सपने नहीं काला होते डरी है। एक बार आचार्य तुलसी से पूछा गया कि आपके जीवन का दर्शन क्या है। तो आचार्य तुलसी कहने लगे, हो तो मैं खर को असवार। अरे महाराज, मैं तो खर नाम गधे का, गधे पर सवार होने वाला व्यक्ति हूं। हो तो मैं खर को असवार, अब प्रभु कर नाम गयंद चढ़ायो। लेकिन परमात्मा की कृपा मेरे जीवन पर हो गई। आज परमात्मा के नाम ने मुझे हाथी पर बिठा दिया। हूं तो मैं गधे पर सवार होने वाला। तो बोले, अब तुम्हारे जीवन का दर्शन क्या है? तो कहा, खेलत खात अल्लात फिर्यो। जन्म हुआ, जन्म लेते ही मेरे माता पिता का देहावसान हो गया और मैं दर दर पर भटकने लगा। खेलत खात ललात फिर्यो, परम मैया के दूध को स्वाद न पायो। खेलत खात, बोले दर दर भटकता रहा। आज तक मैंने अपने माँ की गोदी का आनंद नहीं लिया, माँ के आंचल के दूध का स्वाद नहीं चखा कैसा होता है। बोले अब कैसा जीवन है? तुलसी एक दिन वो रहा कि मांगे मिले न चून। एक दिन ऐसा था कि मांगने से कोई चून चोकर भी नहीं देता था। आज कृपा भई अब भगवान की, तो सब कुछ दोनों जून। आज उस परमात्मा की कृपा से मेरे जीवन में सब चकाचक। बड़ी बेईमानी से दोहो पढ़े हो। दोहा में है कृपा भई रघुनाथ की, तो शब्द बदल दी ने। तुलसी तुलसी सब कहे, तुलसी तुलसी सब कहे, तुलसी बन की घास। कृपा भई रघुनाथ की, बन गए तुलसी दास। तुलसी मीठे बचन ते असुख उपजत चहूर। अब वशीकरण यह मंत्र है, तज दो बचन कठोर। चलो तुलसी ही की मान लो, तज दे बचन कठोर। अतरिस बोले बचन कठोरा। तुलसी तो में विविध गुण, अवगुण दे दुराय। गुणियन को गुण दुगुण करे, निर्गुण दे तो बनाए। है महाराज, तुलसी की बात कही तो तुलसी ने जिस समय रचना की तो ख्याति चतुर्दिक फैलने लगी। तो किसी ने प्रशंसा में कहा कि अवधूत है, पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के कुछ लोगों ने कहा कि अरे धूर्त है। तो किसी ने कहा राज दरबार, व्यास जी, किसी ने कहा राज दरबार का चाटुकार है, तो किसी ने कहा छोटी जाति वाला है, किसी ने कहा इसके कुल का पता नहीं है, तो किसी ने कहा इसके गोत्र का पता नहीं है। और ये सारी बातें जब आचार्य तुलसी के कानों तक आई
तो कवितावली में आचार्य तुलसी ने छंद लिखा है, बहुत बहुत धीमा जाए। धूत कहो, धूत कहो, धूत कहो, अब धूते कहो, और रजपूत कहो जुल्हा कह को। चाहे धूत कहो, धूर्त कहो, चाहे अवधूत कहो, चाहे रजपूत कहो, चाहे जुल्हा कहो, जुल्हा कह को। किसी ने कहा छोटी जात वाला है, तुलसी ने कहा ऐ बड़ी जात वालो, काहू की बेटी सो बेटा न ब्याहब। ऐ बड़ी जात वालो, मेरी अगर छोटी जाति है तो मुझे तुम्हारी बेटी से अपने बेटे का विवाह नहीं करना है, जो मेरी छोटी जात से तुम्हारी बड़ी जात बिगड़ जाएगी। काहू की बेटी सो बेटा न ब्याहब, और काहू की जाति बिगाड़े न सो। जी, जब कभी परिचय होता है गुरुदेव, कभी परिचय होता है आचार्य जी, तो इस शब्द पर बड़ा बल दिया जाता है। आपका सरनेम, आपका सरनेम तुलसी सरनाम गुलाम है राम को। तुलसी सरनाम गुलाम है राम को। मैं तो अपने राम का गुलाम हूं, तो जो स्वामी का गोत्र होता है वही सेवक का गोत्र होता है, जो भगवान का गोत्र होता है वही उसके भक्त का गोत्र होता है। तुलसी सरनाम गुलाम है राम को, जाको रुचे सो कहे कछु ओऊ। तुलसी ने कहा अपना जीवन मांगी के खइबो, मांगी के खइबो, मसीते को सोइबो। अर्पित मसीत, मस्जिद, मठ, मकबरा, मांगी के खइबो, मसीते को सोइबो। लइबे को एक न दैबे को, लेना एक ना देना दो। को नहीं जानो विदित संसारा, माता पिता ही उरिन भयनी के, गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के। सोचनो हमारे माथे काढ़ा। अब आनिए बेवहरिया बोली, तुरत देव मैं थैली। बड़ा सुंदर, बड़ा मनोरम आज का ये जितना भी कार्यक्रम हुआ भक्तिमय हो गया, भक्तिमय हो गया। सज्जनों, इनको गुरु जी कहते हैं, धनेश जी। रामलीला के गुरु समझो। और इन्होंने आज कहा कि जो ये आज की रामलीला हो रही है, जिससे अभी हमने कुछ लोगों से पूछा भी कि कैसी लग रही है आपको रामलीला, तो लोगों ने कहा अच्छी, बहुत अच्छी। इसका मतलब आपको आनंद की अनुभूति हो रही है, तभी शांति के साथ आप रामलीला का अवलोकन कर रहे हैं। तो कृपा किसकी है? जो हमें आपको आनंद मिल रहा है, इसमें कृपा है शोभन सरकार की। तो एक बार जोर से, मेरे दबाव में नहीं, मेरे दबाव में नहीं, जोर से, मन से, मन से, जो जोर से जयकारा लगाएगा दोनों हाथ उठाकर, उसका कल्याण निश्चित है। बोलो शोभन सरकार की जय हो। 82 साल में यो खनक है आपके, कौन घी खाए हो? देखिए ये निश्चित है, और ऐसा जब से ये कार्यक्रम आज प्रारंभ हुआ
कहा जाता है राग रसोई पागड़ी बनत बनत बनी जाए। तो आज ऐसा लगा जैसे जो भी कलाकार मंच पर आया वो बिल्कुल समर्पित होकर जुट गया। हमारे सुरेश जी त्रिपाठी, हमारे भगवान परशुराम जी, दोनों लोगों ने बहुत अच्छा ये भी संवाद किया। इससे हमारी ये तो प्रत्यक्ष है कि इतने लोग कभी रहे ही नहीं संवाद में। सुरेश जी भी कई बार देखे, बिल्कुल। लेकिन रस मिला लोगों को, इसलिए रुके हुए हैं। रस का नाम ही लीला है। हाँ। पूरा सुई